गंदी सोच वाले उस मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार करने वाले, पता नहीं कितने आखंड में डूबे, उनके चाल चरित्र सब में जिनकी पोल खुल चुकी है इस छत्तीसगढ़ में, जी उसको आप मोदी जी के समकक्ष खड़ा करते हैं। अरे हमसे बात करें, हम भी मोदी के परिवार हैं। पहले से हार का डर है, इसलिए ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं और बहाने हमेशा ढूंढते हैं। अच्छा। हाँ। अपनी हार के प्रति समीक्षा नहीं करते कि हम में क्या कमजोरी है, क्यों हम बिखर रहे हैं, क्यों हमारी साख गिर रही है, क्यों जनता हमें नकार रही है, ये नहीं सोचते। अपना बहुमूल्य वोट जो सक्षम हाथ हैं, जिसके हाथों इस देश के 140 करोड़ जनता का भविष्य टिका हुआ है, इस देश का भविष्य टिका हुआ है, ऐसे मजबूत हाथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में फिर से एक बार सौंपे, यही मेरा निवेदन है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बनी तब नहीं थी। जी। और सभी के सभी सांसद थोड़ी बीजेपी की जीत के आएंगे। जी। उनके भी तो सांसद रहेंगे। हाँ। विपक्ष के तो रहेंगे। जी। मोदी जी ने 400 का आंकड़ा पार किया, संकल्प लिया है। हाँ। तो उसके बाद भी 140 से ऊपर सांसद तो बच रहे हैं ना। जी। तो वो जीतेंगे तो किस मशीन से जीतेंगे? उसके लिए कोई अलग मशीन लगेगा। बीजेपी के लिए कोई अलग मशीन लगेगा। छेड़खानी होगा, मतलब बकवास बातें करने में ये लोग माहिर हैं। जय छत्तीसगढ़, मैं हूं संजय सिंह सेंगर। आप देख खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी हमारे बीच लोकप्रिय सांसद जी मौजूद हैं और इनसे पहले भी पूरे छत्तीसगढ़ में इनका नाम चर्चा में था और पार्टी ने दोबारा टिकट दिए हैं। हम मीडिया के माध्यम से आप तक रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए हैं। बहुत धन्यवाद भैया। आप एक बार पिछली बार तो एकदम लोकप्रिय सांसद के रूप में उभरे हुए थे और 4 लाख वोटों से जीत के आए थे। इस बार पार्टी ने आपको दोबारा टिकट दी है, तो लोगों के बीच में आप क्या लेकर पहुँच रहे हैं? एक थोड़ा अपना इंट्रो देते हैं। मैं तो ये सिर्फ यही कहूँगा कि देश हित में, राष्ट्र हित में, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, जी, उसके लिए आप सब कमल छाप में वोट दीजिए और एक बार फिर से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करिए। निश्चित रूप से देश जो निरंतर आगे बढ़ते हुए 5वें पायदान पर पहुंच गई है, विश्व में 3रे स्थान पर इस कार्यकाल में पहुंची। ये संकल्प मोदी जी ने लिया है और उस संकल्पों पे सबकी भागीदारी हो, ये आह्वान उन्होंने किया है, वही आह्वान मैं भी करना चाहता हूँ। इस बार आपके सामने साहू समाज के दमदार प्रत्याशी को उतारा गया है, तो आपके लिए कुछ चैलेंजिंग है? देखिए, कोई समाज चुनाव नहीं लड़ता, चुनाव तो पार्टियां लड़ती है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। जी। हम लोग तो एक प्रत्याशी के रूप में, प्रतीक के रूप में है। जी। और जिस तरह उधर भाई राजेंद्र साहू जी हैं, मैं इधर हूँ। जी। तो कार्यकर्ता चुनाव की मेहनत में, कार्यकर्ताओं की मेहनत चुनाव में काम आती है। जी। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद। जी। जो अच्छा काम करेगा, जो पार्टी सिद्धांतों पे चल के काम करेगी, जो कथनी और करनी में जिसका अंतर महसूस करेगी जनता, उसको अपना बहुमूल्य वोट देगी। हाँ। अभी अपन ये भी जाना था भैया कि बात ये थी कि पिछले बार आपको मंत्री बनने का बहुत बात चल रही थी, विजय भैया मंत्री बनेंगे। इस बार जैसे जीत के आते हैं तो कुछ मंत्री बनने की से कुछ उम्मीद है कि क्या? देखिए, मैं कोई उम्मीद पाल के रखता नहीं हूँ, जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। जी। और लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा पद है। हाँ। लोग इतना दिल से, भावना से सम्मान देते हैं, उससे बड़ा पद कोई हो नहीं सकता। जी। और मेरा ये सौभाग्य है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता मोदी जी जैसा नेता हो। जी। और माननीय अटल जी ने जिसको सींचा है, संवारा है। जी। इसके बहुत सारे जो गौरवशाली इतिहास रहे हैं, उस पार्टी के सिपाही के रूप में मुझे जो प्रत्याशी बनाया गया है, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी। और मैं सतत पार्टी के आदेशों का पालन करता हूँ। जी। जो आगे आदेश होगा उसके परिपालन में मैं सदा सेवा में लगा रहूँगा। अभी मीडिया में अपन को सुनने में आ रहा है, जैसे बात चले थे विधानसभा में चाचा भतीजा की बात चली थी। इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी इस बार लड़ लेते आपके सामने। इस बार मोदी जी से डर के वो राजनांदगांव भाग गए, ऐसे बात चले आ रही है। नहीं, अब देखिए, उनकी निर्णय है, वो कहाँ लड़े, कहाँ जाए, जी। उनका मामला है। हाँ। वो जाने, हम लोग को उस पर टिप्पणी करना नहीं है। जी। और गए हैं तो क्यों गए हैं? हाँ। उनसे ही पूछिए तो पता चलेगा। अब मीडिया के माध्यम से लोगों तक कुछ बात रखना चाहेंगे ताकि अपन? मैं पहले ही ये बात कहा कि मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। जी। ये चुनाव कोई सांसद बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव है देश के इतिहास गढ़ने के लिए। ये चुनाव है
देश को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाने के लिए जी, और ये चुनाव है इसके अनेक देशों के बीच में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए। जी। इसलिए इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट जो सक्षम हाथ हैं, जी जी जिसके हाथों इस देश के 140 करोड़ जनता का भविष्य टिका हुआ है, इस देश का भविष्य टिका हुआ है, ऐसे मजबूत हाथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में फिर से एक बार सौंपे, यही मेरा निवेदन है। कुछ लास्ट सवाल था भैया। बात ये आ रही है कि मशीन को लेकर भी लोग एकदम विरोध कर रहे हैं। अभी देखो अनशन होने से चालू हो रही है गांधी मैदान में। तो जो एन वक्त जब आता है, चुनाव का समय आता है, अगर बीजेपी पार्टी जीत के आती है तो मशीन को दोष देते हैं, अगर कांग्रेस जीत के आती है तो लोकतंत्र की जीत बोलते हैं। पहले से हार का डर है, हाँ, इसलिए ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं जी, और बहाने हमेशा ढूंढते हैं। अच्छा, हाँ हाँ अपनी हार के प्रति समीक्षा नहीं करते कि हम में क्या कमजोरी है, क्यों जी, हम जी। बिखर रहे हैं, क्यों हमारी साख गिर रही है, क्यों जनता हमें नकार रही है, ये नहीं सोचते। ये जो यूट्यूब ये दिक्कत हुई- लोग निगेटिव बातें सोचकर अपने मन को ढाढ़स बनाते हैं। जी। मशीन, अब आपकी सरकार बनी थी हाँ हाँ 2018 में, तब वही ईवीएम मशीन खराब नहीं थी। हाँ हाँ जब कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बनी तब नहीं थी। जी जी और सभी के सभी सांसद थोड़ी बीजेपी की जीत के आएंगे, जी जी उनके भी तो सांसद रहेंगे, हाँ हाँ विपक्ष के तो रहेंगे। जी, जी। मोदी जी ने 400 का आंकड़ा पार किया, संकल्प लिया है, हाँ हाँ तो उसके बाद भी 140 से ऊपर सांसद तो बच रहे हैं ना। जी जी तो वो जीतेंगे तो किस मशीन से जीतेंगे? उसके लिए कोई अलग मशीन लगेगा, जी, जी। बीजेपी के लिए कोई अलग मशीन लगेगा, हाँ, हाँ। छेड़खानी होगा। मतलब बकवास बातें करने में जी जी ये लोग माहिर हैं हाँ हाँ और लोगों को भ्रमित करते हैं। जी जी तब लोग इनके झांसे में, इनके भ्रम में नहीं आने वाले हैं। अब ये लोग जिस मानसिकता के लोग हैं, जी, जी। उसकी उनकी गंदी मानसिकता को लोग समझ गए हैं। अभी आपने देखोगे चरण दास महंत ने जो विवादित बयान दिया है, पूरे विधानसभा में पूरा जोरदार मुद्दा बीजेपी लेकर चल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे के लिए? मैं अपनी बातें कह चुका हूँ जी और हमें उम्मीद नहीं थी चरणदास जी जैसे हाँ हाँ एक गंभीर दीर्घ गंभीर नेता की। जी जी अब माफ़ी मांग रहे हैं, हाँ हाँ मतलब मजाक बना के रख दिए हो क्या? जी जी एक ऐसे नेता जिनको विश्व के अनेक देश बॉस करके बुलाते हैं, हाँ हाँ जिनको सम्मान से हर देश में मोदी 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 ऐसे जयकारे लगते हैं, जी जी उसके प्रति ऐसे घृणित मानसिकता और अपने उस गंदी सोच वाले उस मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार करने वाले, जी जी पता नहीं कितने आखंड में डूबे, हाँ हाँ उनके चाल चरित्र सब में जिनकी पोल खुल चुकी है इस छत्तीसगढ़ में, जी जी उसको आप मोदी जी के समकक्ष खड़ा करते हैं। हाँ हाँ अरे हमसे बात करें, हम भी मोदी के परिवार हैं। जी जी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी का परिवार है, भारत का एक एक जन जन मोदी का परिवार है। जी। उनसे बात करें, उनसे आके पहले दो दो हाथ हो जाए, उसके बाद मोदी जी की बात करना हो। जी जी तो ये गंदी मानसिकता के लोग हाँ, हाँ। मतलब कुछ भी बात करेंगे, इतनी बड़ी सभा में तुक से बेतुक बात करना और बोल रहे कि मजाक कर रहा था। ये मजाक है क्या? हाँ हाँ मजाक बना के रख दिया हो आप।